सर्वप्रथमे त्राणकर्ता एवं मुक्तिदाता प्रभु जीशुख्रीष्ट को गौरव दिए। प्रभुंकर असीम अनुग्रह एवं दया सकाशु आउ एक नूतन विषय वस्तु नहीं मु समस्त श्रोता भाई भौणी मानक निकटरे उपस्थित होइअछि। आजिर एही बाइबल अध्ययन कार्यक्रम रे आम्भे माने जो विषयटी उपरे आलोचना करिया पई जाउछंती से विषयटीर नाम हेउछि परित्राण बा मुक्ति। यहाकू मोक्ष बोली कुहा जाए। एई परित्राण बा मुक्ति बा मोक्ष यहाकू इंग्राजी रे साल्वेशन बोली कुहा जाय थाए। एही परित्राण शब्दटीर अर्थ कौन एवं एही मुक्ति रो अर्थ कौन आमे माने से विषय आलोचना करिबा। जेतेबेले आमे माने एही परित्राण बा रक्षा मुक्ति एही शब्द उपरे आमे आलोचना करिथांती आम मनरे प्रश्न उठे कहार मुक्ति एवं केउठारु का पाखरु मुक्ति। तेणु यार उत्तर हेबो यह मनुष्य मानकर मुक्ति एवं ये मुक्ति पाप ठारू होई थाए। मनुष्य मानकर व्यक्ति मानकर पाप ठारू मुक्ति पाइबा अनिवार्य अटे। एई शब्द परित्राण बा मुक्ति बा मोक्ष को इंग्राजी शब्द साल्वेशन व्यवहार करा जाइताए बा व्यवहार होई थाए। इंग्राजी रे यहाकू साल्वेशन बोली कही थांती। ख्रिस्टियन संप्रदायर लोक माने यहाकू परित्राण बा उद्धार बा अनंत जीवन बोली कही थांती। अनंत जीवन इटर्नल लाइफ। हिंदू संप्रदायर लोक माने यहाकू मुक्ति बा मोक्ष बोली कही थांती। केतेक लोक यहाकू कैवल्य बोली मध्य कही थांती। बौद्ध और जैन संप्रदायर लोक माने यहाकू निर्वाण बोली कही थांती। इस्लामिक संप्रदायर लोक माने इस्लाम मुसलमान लोक माने बा इस्लाम संप्रदायर लोक माने यहाकू नजात बोली मध्य कही थांती। एही परित्राण बा मुक्ति बा मोक्ष को प्राप्त करिबा प्रत्येक व्यक्ति बा प्रत्येक मनुष्य जीवनर प्रथम और प्रधान कर्तव्य अटे। द मोक्ष इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड मोक्ष MUC which means to free or release। यही मोक्ष शब्दर अर्थ कौन ना यही मोक्ष शब्दटी संस्कृत शब्द मोक्ष MUC मोक्ष शब्दरु आसी अछि जार अर्थ हेउची मुक्ति। मोक्ष इज ए फ्रीडम or liberation। मोक्ष is rescue from the bondage of sin। मोक्ष कहले पापरु मुक्ति पाइबा बा पापर बंधनरु मुक्ति पाइबा ही मोक्ष बोली कहा जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ साल्वेशन एई परित्राणर बा मोक्षर धारणा कौन आमे माने पुंखानुपुंख भावे देखिबा। डेलिवरेंस फ्रॉम सिन पापरु मुक्ति बा पापरु रक्षा पाइबा बा पापरु क्षमा पाइबा ही मुक्ति बा मोक्ष कुआ जाए। पापरु क्षमा पाइबा। साल्वेशन एज ए डेलिवरेंस फ्रॉम सिन फ्री फ्रॉम द पावर एंड ए पेनल्टी ऑफ सिन। परित्राण कहिले बा मोक्ष कहिले पापरु एवं पापर शक्तिरु एवं पापर दंडरु मुक्ति पाइबा को बुझाए। साल्वेशन एज डेलिवरेंस फ्रॉम डेथ बोथ
फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डेथ। परित्राण कहले उभय शारीरिक एवं आत्मिक मृत्यु रक्षा पाइबा बा उद्धार पाइबा ही परित्राण कहा जाए। शारीरिक मृत्यु आमे समस्ते शरीर रे जन्म लाभ करिसंती, ए संसार रे जन्म लाभ करिसंती। आम समस्तंकर दिने ना दिने मृत्यु हेबो, आम ए शरीर रो मृत्यु हेबो। आज्ञा भागवत रे आमे पढ़िचंती, सेतरे एही पर लिखा जाइछि, मर्त्यमंडले देह बही देवता हेले हे मरई। मर्त्यमंडले देह बही देवता हेले हे मरई। तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने यहाकु शारीरिक मृत्यु बुझाए। आत्मिक मृत्यु कहिले ईश्वरंकर सान्निध्यरु दूर को चली जिबा बा ईश्वर उपस्थिति दूर को चली जिबा बा ईश्वर सहित संपर्क न रखिबा ही आत्मिक मृत्यु को बुझाए। ताकू इंग्राजी रे सेपारेशन फ्रॉम गॉड बोली कहंती। एवं एही साल्वेशन बा परित्राण कहिले कौन बुझा जाए ना उभय शारीरिक मृत्युर बंधनरु मुक्ति पाइबा को ही परित्राण बोली कहा जाए। पुणी आउ एक स्थान लिखा जाइछि, ये परित्राण हेउछि परमेश्वर क्रोध एवं परमेश्वर पाप र विरुद्ध रे जो विचार रखिचंती से विचार रु रक्षा पाइबा ही परित्राण बोली कहा जाए। साल्वेशन आज डेलिवरेंस फ्रॉम गॉड्स wrath, प्रोटेक्शन फ्रॉम गॉड्स जजमेंट एंड wrath एग्नेस्ट sin। तेणु यही जो परित्राण बा मुक्ति बा मोक्ष ईश्वरंक क्रोधरु रक्षा पाइबा को बुझा जाए एवं पापर विरुद्ध रे ईश्वर जो विचार रखिचंती से विचाररु रक्षा पाइबा ही परित्राण बोली कहा जाए। मोट ऊपर देखिले ये जो परित्राण बा मोक्षर अर्थ हेउची फॉरगिवनेस ऑफ सिन, पापरु क्षमा पाइबा ही परित्राण बोली कहा जाए। फॉरगिवनेस ऑफ सिन इज साल्वेशन, पापरु क्षमा पाइबा ही परित्राण बुझा जाए। पापरु क्षमा ही मुक्ति अटे बा परित्राण अटे। मोर प्रिय भाई भौणी माने श्रीमद् भगवत गीतार तार 18 अध्याय 66 नंबर श्लोक रे यही मोक्ष विषय आमे देखा पाई थांती। मोक्ष क्या कहा जाए एठारे श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाउचंती। आसंतु आमे एही श्लोकटी को एठारे पढ़िबा। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापोभ्य मोक्ष्यस्यामि मा शुच। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापोभ्य मोक्ष्यस्यामि मा शुच। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापोभ्य मोक्ष्यस्यामि मा शुच। यही श्लोकटी को एठारे मोर पढ़िबार कारण हेउची एठारे आमे जानिबा मोक्ष काहाकू कुहा जाए। एठारे कुहा जाउची अहं त्वा सर्व पापोभ्य, समस्त पापर भयरु मुक्ति पाइबा ही मोक्ष्यस्यामि, मोक्ष
ସ୍ୱାମୀ ମା ଶୁଚ। यार अर्थ ହେଉଛି समस्त पापर भयरू मुक्ति पाइबा ही मोक्ष बोली कहा जाए, जहाकू पवित्र शास्त्र बाइबल रे लिखा जाउछि फॉरगिवनेस ऑफ सिन इज साल्वेशन। पापरू क्षमा पाइबा ही, पापरू क्षमा पाइबा ही, पापर भयरू क्षमा पाइबा ही परित्राण बा मुक्ति अटे। यहाकू श्रीमद् भगवत गीतार लिखा जाइछि सर्व पापोभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। तेणु साल्वेशन नोन आज मोक्ष, ये जो साल्वेशन, ये जो परित्राण को, ये जो मुक्ति को मोक्ष बोली कहा जाए। साल्वेशन नोन आज मोक्ष, लिबरेशन from the cycle of birth, death and rebirth। आउ थे मुझे कहीदे salvation known as moksha, liberation from the cycle of birth, death and rebirth। यार अर्थ है कि जन्म मृत्यु एवं पुनर्जन्म चक्र रु मृत्यु जन्म एवं पुनर्जन्म चक्र रु रक्षा पाइबा ही परित्राण बोली कहा जाए। मु आउ थे स्पष्ट भाव कही दूची आज्ञा, जन्म मृत्यु एवं पुनर्जन्म चक्र रु रक्षा पाइबा बा मुक्ति पाइबा ही परित्राण बुझाई थाए बा मुक्ति बुझाई थाए। दिस लिबरेशन इज अचीव्ड थ्रू वेरियस पाथ्स, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग। ये जो मृत्यु, जन्म मृत्यु एवं पुनर्जन्म चक्रु मुक्ति पाइबा पाई तीनोटी मार्ग आवश्यक होता है। आमर वैदिक जुगरे आर्य समाज रे लोक माने, मुनि माने, ऋषि माने, साधु माने तीनोटी मार्ग दे जाइछन्ति आज्ञा। से तीनोटी मार्ग कौन ना, एक होची ज्ञान मार्ग, पाथ ऑफ नॉलेज, आउ द्वितीयटी कौन होची ना भक्ति मार्ग, पाथ ऑफ डिवोशन। तृतीय मार्गटर नाम होची पाथ ऑफ एक्शन, जहाँ को आमे कर्म मार्ग बोली कही थांती। ये जो ज्ञान मार्ग, पाथ ऑफ नॉलेज, ज्ञान मार्गर अर्थ कौन ना, यही मार्ग ज्ञान द्वारा, यही ज्ञान हासिल करी, विद्या हासिल करी से सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ माने आत्मा से ता निज विषय अनुभव करिबार शक्ति हासिल करि थांती। विभिन्न प्रकार श्लोक मंत्र एवं दर्शन शास्त्र पढ़ी से सेल्फ रियलाइजेशन बा निज व्यक्तित्वर रियलाइज तो निजे बुझी पारती। आत्मा कौन, आत्मा विषय बुझीबा जो ज्ञान द्वारा आमे कौन पाई थांती ना परित्राण बा मोक्ष पाई थांती बोली ये ज्ञान मार्ग कही था। एवं भक्ति मार्ग, ये जो भक्ति मार्ग, पाथ ऑफ डिवोशन, ये जो भक्ति मार्ग भक्ति द्वारा परित्राण को बा मुक्ति को अर्जन करने को बुझाई थाए। भक्ति मार्ग आम साधारणतः जानी था एक भक्ति आंदोलन केवल ये भारत रे बा भारत वर्ष रे भक्ति आंदोलन बा भक्ति मार्ग उदय होइतिला ताहा नुहे, ये समग्र विश्व रे ये जो पाथ ऑफ डिवोशन बा जो भक्ति मार्गर उदय होइतिला। ये इतिहास कहे 1500 रु 1700 ख्रीष्टाब्द मध्य जेतेबेले मोगल साम्राज्य भारत वर्ष शासन करुथिले। आपण माने जानिथिबे, इतिहास पढ़िथिबे 1526 रे जो बाबर जो मोगल साम्राज्य भारत रे भी शासन करथिले। तेणु केवल भारतर नुहे समग्र विश्व रे जेतेबेले ए मोगल साम्राज्य बा
ମୋଗଲ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅଧୀନରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଶାସିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ 1500ରୁ 1700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କବୀର ଥିଲେ, ରାମାନନ୍ଦ ଥିଲେ, ସୁରଦାସ ଥିଲେ, ତୁଳସୀଦାସ ଥିଲେ, ମୀରାବାଇ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ 1486ରେ ସେ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏଇଭଳି ସେମାନଙ୍କର ବି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ କବିତା ଦ୍ୱାରା, ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଏଇ ଭକ୍ତି ପଥ ଦ୍ୱାରା, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାର ମୋକ୍ଷ ପାଇବ ବୋଲି ସେ ଏଇ ରାସ୍ତା ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା, ଏ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ଭକ୍ତି ବାଟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ପାଇବ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ପାଥ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍, କର୍ମ ମାର୍ଗ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ନା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ସୁକର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ତିନୋଟି ମାର୍ଗ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବା ଗତି କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ବେଦ କୁହନ୍ତୁ, ଉପନିଷଦ କୁହନ୍ତୁ, ପୁରାଣ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗତି କରିଥାଏ। ଏହି ଧାରଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ବି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି, 84 ଲକ୍ଷ ବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଜୀବ, ଜନ୍ତୁ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ କି 84 ଲକ୍ଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଜୀବ, ଜନ୍ତୁ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି। ମୁଁ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଅଛି ବା ମୁଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି। ଯଦି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଯଦି ପାପ କରିଥାଏ ବା ଭଲ କର୍ମ କରିନଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି, ମଣିଷ ଭାବରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବି ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଛେଳି, ନହେଲେ ମେଣ୍ଢା, ନହେଲେ କୁକୁର, ନହେଲେ ସାପ, ଏଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଶରୀରରେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ବାର ଆଜ୍ଞା? 84 ଲକ୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, 84 ଲକ୍ଷ ବାର ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ତରୁ, ଲତା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ। 84 ଲକ୍ଷ ସମୟ, 84 ଲାଖ ଟାଇମ୍ସ, 84 ଲାକ୍ସ ଟାଇମ୍।
तेणु जदि मुझे विषय भाभी थरे भावुली मोर प्रिय भाई भौणी माने ये संसार रे जेते जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग अच्छी जदि आमे गणती आमे गणी गणी केते गणी पारिबा केते पशु पक्षी कीट पतंग जीव जंतु को नाम जानिछंती जेबोली छेली मेंढा कुकुड़ा बतक बाघ भालू हरिण एभली जीव जंतु कीट पतंग को नाम जदि आमे गणिबा बड़ जोरे आमे केते 100-200 कीट पतंग जीव जंतु को नाम आमे जानिछंती कहि पारिबा बेसी हेले 500,000 नहले 10,000 नहले आमे कौन गोटे लक्षर कीट पतंग पशु पक्षी जीव जंतु को नाम जानिछंती कि पुणी किए क्यों व्यक्ति 84 लक्ष भिन्न भिन्न जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग 84 लक्ष अच्छी बोली ये कथा किए लिखिले ये कथार सतरे वास्तविकता किसी अच्छी कि से आमर शास्त्र मानक लिखा जाए ये मनुष्य 84 लक्ष भिन्न भिन्न पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंग शरीर रे जन्म नेबाकू होता है यही वाक्यर बा यही कथारे यही कथा केते दूर विश्वास योग्य आपण माने निश्चय जानी पारुथिबे 84 लक्ष गोटे उदाहरण जदि मु कहूली जदि मु जन्म रे मु मनुष्य जन्म मोर होइछि मु भल काम न कले मु साप हो जीवी नले गध हो जीवी न मेंढा हो जीवी यही भली बारंबार यही मनुष्य ता निज कर्मर फल भोग करिबा पाई 84 लक्ष यही भिन्न भिन्न पशु पक्षी जीव जंतु शरीर रे जन्म नेबाकू पड़ी थाए यह कौन सत्य कि आज्ञा यह कौन यार कि सत्यता अच्छी कि आपण माने चिंता करी देखंतु तेणु बारंबार मनुष्य बारंबार यही जन्म मृत्यु एवं पुनर्जन्म चक्र देई गति करिया को पड़ी थाए पुणी शेष रे कौन करे ना मनुष्य भल कर्म करने द्वारा से परमात्मा को बा से आत्मा ठारे आत्मा परमात्मा ठारे लीन हो जाए बा से स्रष्टांक ठारे बा स्रष्टांक सहित से परमात्मा सहित आत्मा लीन हो जाए माने मिसी जीवा ताही मोक्ष बोली ताको कहा जाए माने मनुष्य बारंबार बारंबार ए संसार रे जन्म होई ता निजर जो कर्मर फल भोग करने को होता है एवं शेष से भल कर्म द्वारा से परमात्मा सहित लीन हो जीवा मिसी जीवा को मोक्ष बोली कहा जाए यह आम प्राचीन धर्मशास्त्र मान आम मान को शिखाई थाए यह केते दूर युक्तियुक्त यार केते सत्यता अच्छी आमे से विषय आलोचना करिबा सेइथिपाई गोस्वामी तुलसीदास से कौन लिखिले से एक संस्कृत एक पद लिखिले पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहु दुस्तरे कृपया पारे पही मुरारे मु आउथरे पढ़ी दउची पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहु दुस्तरे कृपया पारे पही मुरारे गोस्वामी तुलसीदास कहउचंती हे प्रभु
मु बारंबार ए संसार रे जन्म हेबाकू पड़ुछि, बारंबार मृत्यु वरण करिया को पड़ुछि, पुणी बारंबार जननी जठरे शयनम सही माँ गर्भरे मते बारंबार जन्म नेबाकू पड़ुछि। तेणु बारंबार संसार रे जन्म हेबा एवं मृत्यु पुणी मातृगर्भरे स्थान पाइबा ये सबू मते कष्ट देउछि। ए बड़ दुखरु हे प्रभु मते रक्षा कर बोली से गोस्वामी तुलसीदास कहउछंती। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ए संसारे बहु दुस्तरे कृपया पारे पही मुरारे। देखंतु गोस्वामी तुलसीदास कहते हे प्रभु मु बारंबार संसार रे जन्म मृत्यु चक्र रे पड़ी फसी जाउछि, कष्ट भोगुछि, दुख पाउछि। ये दुख रु मते कौन करंतु कृपया पारे पही मुरारे मते पार करंतु, यही दुख रु मते रक्षा करंतु बोली से प्रभुंक ठारे निवेदन विनती प्रार्थना करुछंती। किए गोस्वामी तुलसीदास। तेणु मोर ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भौणी माने आमर जो प्राचीन धर्मशास्त्र आमको जो शिखाए कि मनुष्यर बारंबार जन्म मृत्यु पुणी तापरे मोक्ष ये कथा को आपण माने सुस्थिर मन नहीं चिंता करंतु, देखंतु या कौन वास्तव रे या किसी सत्यासत्य अछि। आमे देखिबा कि मनुष्यर कौन बारंबार जन्म अच्छी कि से विषय आमे गभीर भावरे पुंखानुपुंख भावरे आलोचना करी देखिबा। आज्ञा आमे मनुष्य भाव जन्म ग्रहण करिसेंती, आमर शरीर अच्छे मनुष्य तीनोटी वस्तु द्वारा निर्माण करा जाइछि बा मनुष्य रो पाखरे तीनोटी विषय अच्छी बा मनुष्य रो शरीर एवं तार प्राण जहाकू जीवन बोली कहा जाए एवं तार आत्मा, ये तीनोटी अंश मनुष्य ठारे थाए। ये मनुष्य ठारे केतोटी जिनिस अच्छी आज्ञा ना तीनोटी। एक शरीर, ये जो शरीर ये पंचभूत रे ये शरीर निर्माण होई अछि। जो आम पाखर जो शरीर अच्छी आपण पाखर जो शरीर अच्छी ये शरीर दृश्य आमे जाको छुचंती देखि पारुचंती विजिबल दृश्य ये शरीर माटी रे निर्माण करा जाइछि। ये शरीर माटी रे निर्माण होइछि आज्ञा। आउ ये शरीर परे तार जीवन अछि, ये जीवन बा प्राण कहंती। आउ आत्मा ये मनुष्य ठारे अछि, किंतु मनुष्य को छाड़देले जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग एमानकर आत्मा नाही। सेमानक पाखरे दुईटी जिनिस अछि आज्ञा, गोटे होछि शरीर आ गोटे होछि जीवन बा प्राण। गछ वृक्ष लता कीट पतंग जीव जंतु पशु पक्षी ये समस्त ठारे शरीर अच्छी बा ये समस्त शरीर अच्छी एवं प्राण अच्छी आउ जीवन अच्छी। प्राण जहाँ जीवन भी सिया कहा जाए, किंतु तांकठारे आत्मा नहीं। जेतेबेले आपण ए सृष्टिर प्रथम रचना को आपण माने पढ़ंती देखंती सेतिरे लिखा जाइछि ना प्रथमे कौन थिला ए सृष्टिर ये जो जगत रे बा ये जो आम पृथ्वी आम देखुचंती पृथ्वी प्रथमे आज्ञा सृष्टि केमिति हैला से विषय मु अल्प आपणक सम्मुख रखिया पाई चाहूँगी। ये सृष्टिर आरंभ केमिति हैला, ये जगत रे ये पृथ्वी प्रथमे जल रे मग्न थिला बा जल द्वारा ये पृथ्वी पूरा जल रे भरपूर बा जल भरिकी थिला, जलमय थिला। आउ से जलर शून्य एक जल मध्य एक शून्य निर्माण कले। ईश्वर कौन कले ना से जल मध्य एक शून्य निर्माण करी शून्यर उपर भाग को आकाश नाम देले, तार मध्य भाग को
स्थल बा भूमि नाम देले आ तार निम्न भाग को जलराशि बा समुद्रर नाम देले। पुणी आकाश मंडल रे सूर्य चंद्र नक्षत्र तारा आदि निर्माण कले एवं भूभागरे स्थल भागरे पशु पक्षी गछ लता कीट पतंग समस्त पशु पक्षी को निर्माण कले। तांको शब्द द्वारा ईश्वर कहले दीप्ति हेउ, ईश्वर कहले आकाश हेउ, ईश्वर कहले पृथ्वी रे जीवजंतु हो जातु। तांको शब्द अनुसार तांको वाक्य अनुसार ये समस्त जीवजंतु हैला। एवं सेई जल राशि रे भिन्न भिन्न जो माछ मत्स्य एवं कीट पतंग जल जीवचर सृष्टि कले। तेणु ईश्वर ए पृथ्वी को समस्त जीवजंतु वन्य जीवजंतु जलर जीवजंतु स्थल भागर जीवजंतु एवं आकाशर पशु पक्षी को निर्माण माने तांका वाक्य द्वारा से निर्माण कले। आ शेष से मनुष्य को यही मूर्तिकारु तांका हाथ द्वारा से निज प्रतिमूर्ति और सादृश्य रे मनुष्य को निर्माण कले। ये मनुष्य को आमर शरीर को यही मूर्तिकार माटीरू सेतेबेले वर्षा है नथिला आज्ञा। प्रथम थर परमेश्वर आकाशरू वृष्टि पृथ्वी इरे कराइले आउ पानी छिंचिकी वृष्टि हैला। जो से माटी भूमिरू माटी नहीं मनुष्य को निज हाथ रे निर्माण कले। आ से केमिति निर्माण कले? निज हाथ द्वारा निर्माण कले। से आ कहले नहीं कि जलरे मत्स्य एवं जलचर जीवजंतु हो जातु, यह से कहले नहीं, यही भली से कहले नहीं। से मनुष्य को निज वाक्य द्वारा सृष्टि कले नहीं, से निज हाथ द्वारा निज हस्त द्वारा से मूर्तिका उपरे वृष्टि कराई आउ ता निज हाथ रे से कादुओ करी से मूर्तिकारु मनुष्य शरीर निर्माण कले। आ निज प्रतिमूर्ति निज सादृश्य निर्माण करे, निज लक्षण निज गुण से मनुष्य को देले। आउ से ए जो मूर्तिकारु निर्मित ए जो मनुष्य एक निर्जीव मनुष्य थिला, निर्जीव मूर्ति थिला। एवं परमेश्वर कौन कले? तार नासिकारंध्र रे निज फूक देई से फूक देई से मनुष्य को जीवित प्राणी कले आज्ञा। ए जो मनुष्य मूर्तिकारु निर्माण परमेश्वर कले से निर्जीव प्राणी थिला। जेतेबेले परमेश्वर ए मनुष्यर नासिकारंध्र रे फूक देई ताकू जीवन देले आ सेतेबेले से जीवित प्राणी हैला। तेणु परमेश्वर ए मनुष्य को मूर्तिकारु माटी नहीं से निज हस्तरे निज प्रतिमूर्ति निज सादृश्य ए मनुष्य को निर्माण करी मनुष्यर नासिकारंध्र रे फूक देई ताकू जीवित प्राणी कला। परमात्मा तांकर एक अंश आत्मा ये मनुष्य को प्रदान कले। तेणु मनुष्य से जीवित प्राणी हैला। तेणु यही भली मनुष्य को परमेश्वर सृष्टि करथिले। तेणु मनुष्यर सृष्टि एवं समस्त पशु पक्षी कीट पतंग तरु लता जीव जंतु स्थलचर जलचर एवं समस्त पक्षी समस्त पशु पक्षी ठारू अलगा आज्ञा। समस्त पशु पक्षी जीव जंतु मानकर शरीर अच्छी एवं तांकर जीवन अच्छी से बंचुचंती किंतु तांको ठारे आत्मा नाही। गछ गछ उद्भिद देखंतु आज्ञा गछ लतार प्राण अच्छी। आपण गछ को काटे दियंतु तार डाल को काटे दियंतु से मूलरू काटे दियंतु से मरीजीव तार प्राण अच्छी। आउ तार शरीर आम डाल पत्र जालती कि जानते ना जालती। तेणु गछर आत्मा नहीं आज्ञा।
गछर शरीर अच्छी आउ तार जीवन अच्छी से खाए गछ भी खाए गछ भी खाए तेणु गछर जीवन अच्छी से भली कुकुरर शरीर अच्छी एवं तार जीवन बा प्राण अच्छी किंतु ताठारे आत्मा नाही। तेणु आमे यही आलोचनारू शिखिया को पाइले केवल मनुष्य ठारे तीनोटी जिनिस शरीर प्राण बा जीवन आ तृतीय रे आत्मा। यही आत्मा परमात्मा ठारू आसी थाए आज्ञा। ये परमात्मा अंश मनुष्य ठारे थिबारु मनुष्य समस्त पशु पक्षी कीट पतंग जीवजंतु ठारू अलगा। तेणु यही आत्मा केवल मनुष्य ठारे अच्छी आउ कौन सी पशु पक्षी जीवजंतु ठारे नहीं आज्ञा। तेणु पुणी केमिति मनुष्य मरीगला परे जदि से खराब कार्य करि थाए जदि से पाप कार्य करि थाए से पुणी पशु पक्षी शरीर केमिति जन्म पाइब आज्ञा। मोर कहबार अर्थ हेउची कहबार तात्पर्य हेउची मनुष्य जेतेबेले मरी जाए ता आत्मा ता शरीर रु चली जाए। यही आत्मा हेउची अविनाशी यार विनाश नहीं। ये आत्मा हेउची सनातन ये आत्मा हेउची सत्य ये परम आत्मांकर अंश। जेतेबेले मनुष्य मरीगला परे आत्मा ता शरीर छाड़ी चली जाए से केमिति से तार कौन कुकुर जीवन रे कुकुर शरीर नहीं से जन्म हो पारे कारण कुकुर तो आत्मा नहीं आज्ञा। तेणु जो परमात्मा अंश से आत्मा किभली अन्य जीवजंतु साप 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 हो से जन्म नहीं पार आज्ञा आपन के चिंता करि पारुचंती। तेणु मनुष्य ठार बाहर थिबा जो आत्मा अन्य कौनसी पशु पक्षी कीट पतंग जीवजंतु शरीर रे प्रवेश करि पारे नहीं। या संपूर्ण मिथ्या आज्ञा। मु आपन को 3-4टी उदाहरण दे बुझेबी आपण आमे देखिबा आत्मार कार्य कौन आत्मार कार्य कौन कौन केभली मनुष्य समस्त पशु पक्षी कीट पतंग जीवजंतु ठारू अलगा से विषय आमे टिके आलोचना करिबा। आज्ञा मनुष्य ठारे चेतना शक्ति अच्छी मनुष्य ठारे चेतना कॉन्शियसनेस आज्ञा जाको हम इंग्राजी रे कॉन्शियसनेस बोली कहा जाए। चेतना शक्ति अच्छी भल मंदर ज्ञान ताको दिया जाइछि पाप पुण्यर ज्ञान ता पाखरे अच्छी सत्य मिथ्यार ज्ञान ता पाखरे अच्छी आउ कौन सी पशु पक्षी कीट पतंग ठारे नहीं आज्ञा। तेणु आपण माने देखि चिंता करंतु जेतेबेले जड़े व्यक्ति कौन सी मंद कार्य करि थाए बा करिया पई चिंता करि थाए से पर मुहूर्त रे ता हृदयर को एक कोणरू एक भावना जन्म नहीं ताको कही था ना ना तू ये मंद काम करना तू खराब बाटरे जाना तू मद्यपान करना। जिते जड़े व्यक्ति किसी भूल काम करिया पाई चेष्टा करि थाए ता हृदय रे पर मुहूर्त रे गोटे ता मन रे चिंता उठी थाए कथा उठी थाए अरे बाबू तू ये भूल बाटरे जाना ये बाटरे गले तते असुविधा पड़िबो। एई भली आम मनरे कई जणे आमको कही थांती आपण माने अनुभव करिसंती कि नहीं मु जाने ना किंतु मु निजे अनुभव करिछि जेतेबेले मु किछि भूल कार्य करिया पई निष्पत्ति नहीं थाए सेतेबेले मो हृदयर कोणरू बा हृदयर एक जगारू कई जण मते कही थाए विष्णु ये बाट खराब बाट ए बाटरे गले तते असुविधार पड़िया सम्मुखीन होगा पड़ो। ये आम मन रे आम चेतना आमको जन थाए। आज्ञा देखंतु तो मनीष किभली एक भिन्न धरणर जीव
अन्य जीवजंतु ठारू ये जो आम मनरे जो प्रश्न उठी थाए जे आमको सेई खराब बाटरे जीवापाई बारण करिथाए से किए से हेउची आमर कॉन्शियसनेस से हेउची आमर सेई आत्मार कार्य आज्ञा यह कौन केबे यही कार्य कौन कौन सी पशु पक्षी कीट पतंग तरु लता जीवजंतु को ठारे आमे देखि थांती कि गोटे छेली जदि पर बाड़ी रे पशिकी ताकू कौन सी किछ खाइबार थाए से कौन सेतुर निवृत्त हो पारे कि से सीधा जाए कि से गचर पत्र खाई जाए जहाँफल कि आम भितर गाँव देखी झगड़ा लड़ाई हुए कि नहीं कुकुड़ा ता बाड़ी रे पशिकी छेली ता बाड़ी रे पशिकी गोरु गाई ता अलग व्यक्तिर बाड़ी रे पशिकी ता शस्य को नष्ट कर दियंती कहीं ता से गोरु गाई छेली मेंढार हृदय कहीं बारण करती ना कौन सी शक्ति बाहर ताक बारण करती ना 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 तू से पर बाड़ी रे पशिकी तार शस्य को तार गछ को तू नष्ट कर देना कर नष्ट तू कर ना ये विषय ताक बारण कई करती कि नुहे आज्ञा ये शक्ति केवल मनुष्य ठारे अच्छी एइथिपाई मनुष्य समस्त जीव जंतु पशु पक्षी ठारू अलग कारण मनुष्य ठारे बुझिबार शक्ति आत्मार ज्ञान चेतनार शक्ति अच्छी आउ गोटे उदाहरण देवाक चाहूँगी आज्ञा आपन जानिथिबे जदि आमे भूल करती आमको अनुताप हुए कि नहीं अनुताप हृदय है कि नहीं जदि आमे आमर कौनसी वयोज्येष्ठ लोकन को बा ऑफिस रे कौनसी व्यक्ति को आमर सहकर्मी को जदि किछि आमे भल बुरा बा आमे कौनसी खराब कथा कही थांती पर मुहूर्त रे आमको पश्चाताप हुए माने अनुताप हुए जदि मु कौनसी व्यक्ति को किछ खराब करी कही दे थाए किंबा मो पिला मानकु जदि मु गाली दे दी थाए बा खराब शब्द व्यवहार करी थाए मते अध घंटे घंटे पर अनुताप हुए पुणी मु ताको क्षमा मागे पश्चाताप हुए ये जो अनुताप हृदय ये कहार काम आज्ञा ये आत्मांकर कार्य यही कार्य कौन पशु पक्षी जीवजंतु माने करि थांती कि जड़े गोटे छेली थरे जनकर बाड़ी रे पशि से गछटी खाइला परे जदि ता मालिक ताको मारे से कौन द्वितीय दिन अनुताप करिक से बाड़ी को आउ जाए नहीं कि जीव नहीं कि ता पाकर अनुताप बोली किछि न थाए आज्ञा से पशु तार आत्मा नहीं से जानी नहीं तेणु ता पाखरे ये कौन अनुताप हृदय नहीं आत्मा नहीं आउ गोटे उदाहरण मु दूची आपन को आउ गोटे उदाहरण होची ये मनुष्य आमे माने आम माँ भाई भौणी पीसी माउसी ए जगत रे आमे जन्म ग्रहण करचंती शरीर रे आमर परिवार अच्छी आम मानकर झियो पुओ भाई भौणी स्त्री पिता माता समस्त आमर अच्छी तेणु आम चेतना शक्ति आमर अच्छी ज्ञान बुद्धि अच्छी आमे माने किए आमर भौणी हेब किए माँ हेब किए पीसी हेब किए माउसी हेब आमे समस्त संपर्क को भल भाव में जानिचंती एवं से अनुसार व्यवहार करती किंतु यही भली पशु पक्षी मानक पाई से माने यही व्यवहार करती कि मु जानी मोर माउसी किए मो भौणी किए मो स्त्री किए से हिसाब रे आमे व्यवहार करती किंतु जड़े कुकुर गोटे कुकुर आ गोटे छेली से कौन ता भौणी पीसी माउसी ये सब जानिकी से व्यवहार करे कि नहीं कुकुर पाखरे गाई पाखरे छेली पाखरे मेंढा पाखरे से यही संपर्क को जानी से माने कौन
व्यवहार करती कि नहीं आज्ञा, कारण से पशु ता पाखरे भल मंद पाप पुण्य ज्ञान नहीं आज्ञा, कारण तांकठारे आत्मा नहीं। तेणु मनुष्य ये पशु पक्षी ठारू अलगा, कारण मनुष्य ठारे आत्मा अच्छी आउ पशु पक्षी कीट पतंग जीवजंतु पाखरे आत्मा नहीं। आउ गोटे उदाहरण देवी आज्ञा, आपण बुझीजे भल भाव बुझीजे कि मनुष्य एवं पशु पक्षी मध्यरे बहुत प्रभेद अच्छी। तार कारण मनुष्य ठारे आत्मा अच्छी आ पशु पक्षी ठारे बा जीवजंतु ठारे आत्मा नहीं। से उदाहरण टी मु आज्ञा आपण पाखे रखुची। आज्ञा सकाळ हेले प्रभात हेले प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक मनुष्य जाति धर्म वर्ण कुल कुटुंब संप्रदाय निर्विशेष रे समस्ते निज निज सृष्टिकर्ता को स्मरण करती आज्ञा, करती कि नहीं आज्ञा, निश्चय करती आज्ञा। चाहे से हिंदू होंतु किंबा ख्रिस्टियान होंतु किंबा मुसलमान होंतु कौन सी संप्रदाय लोक हेले मध्य से तांकर निज निज सृष्टिकर्ता को निज निज ईश्वर को सकाळे प्रभात रे मध्याह्न रे एवं संध्या बेले रात्र रे से माने स्मरण करती। ये जो गुण कौन आमे पशु पक्षी ठारे देखा पाई थांती कि जेभली मनुष्य जड़े व्यक्ति से मंदिर को जाए पूजा पाठ करने ता सृष्टिकर्ता को स्मरण करने, जड़े ख्रिस्टियान जेभली गिरिजा घर को जाए, जड़े मुसलमान मस्जिद को जाए नमाज पढ़ापी, जड़े जैन धर्म एवं बौद्ध संप्रदाय लोक तार ईश्वर को आराधना करने जाए एवं समस्त व्यक्ति जाति धर्म वर्ण कुल कुटुंब गोत्र निर्विशेष रे समस्ते निज निज सृष्टिकर्ता पाखक जाई स्मरण करती पूजा पाठ करिथांती। ये जो गुण किए देला आज्ञा मनुष्य को, मनुष्य ये जो गुण क्योंठु पाइला आज्ञा, आपण चिंता करी देखंतु। मु चिंता करी देखिछि कि मनुष्य बा आत्मा परमात्मा द्वारा आसीथिबारु बा परमात्मा ठारू ये आत्मा मनुष्य ठार जो अच्छी से आत्मा परम आत्मा ठारू आसीथिबारु से परमात्मा को खोजी 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 किए मंदिर को जाउची तो किए गुरुद्वार को जाउची, किए मस्जिद को जाउची, किए गिरिजा घर को जाउची। आज्ञा ईश्वर एक अटंती आज्ञा, ये तो समस्ते मनुष्य करिचंती, ये समाज करिछि, भिन्न भिन्न लोक भिन्न भिन्न जगह को से ईश्वर को खोजी खोजी चली आज्ञा, किंतु ईश्वर एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति आज्ञा, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म अर्थ ईश्वर आज्ञा। ईश्वर एक अटंती, किंतु आज दुखर विषय आज समस्ते से एक ईश्वर को अलगा अलगा खोजुचंती आज्ञा। किए मंदिर रे खोजुचंती तो किए गिरजाघर रे खोजुचंती, किए मस्जिद रे खोजुचंती तो किए अन्य स्थान रे मठ रे खोजुचंती। तेणु ये सब भिन्न भिन्न संप्रदाय लोक माने करुचंती, ये आज्ञा या मनुष्य करिछि, समाज करिछि, किंतु एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ईश्वर एक अटंती आज्ञा। किंतु आमर एठारे आलोचना करिवार विषय होछि ये जो गुण मनुष्य को दिया जाइछि बा मनुष्य ठारे अछि, ये गुण आउ कौनसी छेली मेंढा कुकुर पशु पक्षी ठारे अछि कि आज्ञा? कि छेली कौन मंदिर को जाई तार सृष्टिकर्ता को पूजा करुछि?
प्रार्थना करुछि नहीं आज्ञा। तार कारण होउछि ना केवल मनुष्य ठारे परमात्मांकर अंश थिबारु बा आत्मा थिबारु से सही परमात्मा को खोजी खोजी सही तार पिता को जेभली पुत्र खोजी 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 थाए सही पितांकर संधान पाई पुत्र जदि खोजी खोजी ताकू तांकर संधान पाया पाई खोजी बुली थाए आज्ञा अनवरत खोजी थाए कि ता पिता केउठी अछंती। से भली ए मनुष्य समाज एई आत्मा से परमात्मा ठारू आसी बोली से टाणी है कि बा से परमात्मा आड़ को खिंची चली जाउछि। तेणु मनुष्य ठारे से परमात्मांकर अंश अच्छी आज्ञा। तेणु सेइथिपाई ए मनुष्य श्रेष्ठ आज्ञा। ए मनुष्य समस्त पशु पक्षी ठारू अलग आज्ञा कारण ए मनुष्य ठारे परमात्माकर अंश थाए आज्ञा। भागवत रे एक पद मने पड़ुछि आज्ञा। भागवत रे पर लिखा जाइछि मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान। मनुष्य देह दिव्य ज्ञान आउ देखी संतोष भगवान। ये दिव्य ज्ञान कौन आज्ञा? ये होची आत्मांकर अंश आज्ञा। से परमात्मा ठारू यही जो अंश आत्मा ये मनुष्य ठारे विराजमान ये मनुष्य ठारे अच्छी आज्ञा। से पशु पक्षी कीट पतंग ठारू से अलगा। तेणु पुणी ये मनुष्य आत्मा किभली पशु पक्षी शरीर रे जन्म नहीं पारे आज्ञा। एक आपण चिंता करे देखंतु। एक आपण निजे विचार करंतु। ज्ञानी माने विद्वान माने पंडित माने जे आपण माने आपण चिंता करे देखंतु। ये जो आत्मा ये जो चेतना मनुष्य ठारे अच्छी ये कौन पशु पक्षी शरीर रे प्रवेश करि पारिबो आज्ञा। तेणु केतेक लोक ये जो मोक्ष बा साल्वेशन से माने कहती कि मनुष्य बारंबार जन्म ग्रहण करिथाए काहेकि ना निज कर्मर फल भोग करी से एक पवित्र कर्म करिबा द्वारा से आत्मा कठारे लीन हो जाए बा मरीगला परे ताकू मोक्ष मिले आज्ञा। मोक्ष मरीगला परे मिलिबा एटा होची जुक्तियुक्त नुहे आज्ञा। मोक्ष बा मृत्यु मरीगला परे प्राप्त करी हुए नहीं आउ करिकी भी लाभ नहीं। बंचिथिबा समय रे आज्ञा मोक्ष को प्राप्त करिया को होइथाए। एई मोक्ष एक पोस्टमार्टम अस्तित्व नुहे आज्ञा। साधारण लोक माने भावी थांती कि ए जो मोक्ष मरीगला परे मृत्युर परे प्राप्त होई थांती। मृत्युर परे कौनसी मोक्ष बा उद्धार पाइबा संभव नुहे। मोक्ष एई जीवन रे बंचिथिबा समय रे ही प्राप्त करा जिबा उचित बा प्राप्त हुए। मोक्ष इज नॉट ए पोस्टमार्टम एक्जिस्टेंस। यार ओडिया रहबो एई मोक्ष एक पोस्टमार्टम अस्तित्व नुहे। इट इज अवेलेबल टू ए पर्सन व्हाइल स्टिल लिविंग इन द बॉडी। शरीर रे जीवित थिबा अवस्था रे एई मोक्ष को बा एई मुक्ति को प्राप्त करिबार होइथाए। तेणु एई मोक्ष मरीगला परे कहते मोक्ष पाइला बा से स्वर्ग चलीगला एटा उचित नुहे आज्ञा। पदे एठारे मने पड़ुछि लेखा जाइछि एभली
जी थाऊ थाऊ जदि मुक्ति नोहिब मरीगला परे काहू मुक्ति पाइब। जी थाऊ थाऊ जदि मुक्ति नोहिब मरीगला परे काहू मुक्ति पाइब। तार अर्थ हेउची मुक्ति बंची थिबा समय प्राप्त करने को हुए। ये मनुष्य को बा व्यक्ति को बंची थिबा समय रे ही यही मुक्ति को बा साल्वेशन को बा मोक्ष को प्राप्त करने को हुए। आ मरीगला परे मुक्ति पाइबे या कहिबा भूल अटे आज्ञा। साधारणतः आम देखंतु जड़े व्यक्ति यही जीवन रे थिबा समय से दिन राति पी पी मान पी पी बुझीपार ना मद पी पी मरिब। ए संसार रे जड़े व्यक्ति जदि जीवन थिबा अवस्था आम देखुचंती मद पी 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 की पान खाई 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 आउ बेभिचार करी करी की मरुचंती। माने मरिबार गोटे दिन पूर्व से मद पीवा छाड़ी आउ से मरीगला तापर फोटो रे लेखा जीव स्वर्गीय विष्णु मोहन जेना। अरे भाई आम आखि आगरे तो से मद पी पी व्यभिचार करी करी मला पुणी से स्वर्ग को चलीगला केमिति। कथा बुझीपार मो कहबार अर्थ कौन। हाँ आम देखिले आम आखि आगरे से मिछ कही कही मद पी पी पान खाई खाई हाँ व्यभिचार करी करी भूल करी करी मला आ मरीगला पर फोटो लिखिदेवे स्वर्गस्थ विष्णु मोहन जेना। आपन देखी स्वर्गर जाकि बसिला विष्णु मोहन जेना नहीं आज्ञा ना। आपन बुझीपार तेणु बंची थिबा परे आपन ताकू स्वर्गर नहीं बसई देवे नहीं नहीं। मरीगला परे आपन ताकू स्वर्गर नहीं बसई देवे ता नुहे। तो बंची थिबा समय जी थाऊ थाऊ आमको मुक्ति हेबाकू अच्छी। यही बंची थिबा समय भल जीवन नहीं बंचबार अच्छी सत्यतार बंचबार अच्छी। जदि मद पिउथांती ताले मद छाड़बार हेबो। व्यभिचार जदि आपण करूथांती ताले व्यभिचार छाड़िया को हेबो। ताहेले आमे मरीगला परे मुक्ति पाई पार। मुक्ति मरीगला परे अर्जन करा जाए ता नुहे आज्ञा। मुक्ति बंची थिबा समयरु ही अर्जन करने को पड़ी थाए। बुझीपारुचंती। तेणु जी थाऊ थाऊ जदि मुक्ति नोहिब मरीगला परे काहू मुक्ति पाइब। तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने ये जो मुक्ति ये जो उद्धार ये जो मोक्ष को ये जीवन रे ये शरीर शारीरिक जीवन रे थाऊ थाऊ आमको लाभ करने को हेबो। आउ थरे जदि आमे मरी जाती बा मरीगला परे आमे आउ केबे से मुक्ति को पाई परिबा नहीं। तेणु आमे माने देखिबा कि ये जो मोक्ष बा उद्धार केमिति प्राप्त करने को होई थाए। यही मोक्ष व्यक्ति बा मनुष्य केमिति प्राप्त होई थाए आमे से विषय देखिबा। पवित्र शास्त्र बाइबल एब्रिय पुस्तक तार 9 अध्याय 27 पदरे लेखा जाइछि। मनुष्य मानक निमंते जेपरि थरे मात्र मृत्यु आउ ताहा परे विचार निरूपित अछि मोक्ष पाई रक्तर आवश्यक थिला। मुक्ति मनुष्य केमिति पाइब बा मुक्ति पाइबा पाई हेले कौन आवश्यक आमे देखुतिले। तेणु मु जो आरंभ रे कही कि मनुष्य बारंबार जन्म ग्रहण करिथाय। आमर शास्त्र अनुसार लेखा जाइछि कि 84 लक्ष भिन्न भिन्न पशु पक्षी शरीर रे जन्म ग्रहण करिबाकु हुए। किंतु पवित्र शास्त्र बाइबल कौन लिखुछि मनुष्य मानक निमंते जेपरि थरे मृत्यु थरे जन्म थरे मृत्यु
आउ तापरे विचार निरूपित। बारंबार मनुष्य को जन्म ग्रहण करने को पड़े ना आज्ञा। बारंबार मनुष्यर जन्म मृत्यु नहीं आज्ञा। थरे मात्र जन्म, थरे मृत्यु, आउ मृत्यु परे तार विचार निरूपित हब। तेणु यही पवित्र शास्त्र बाइबल रे मनुष्यर जन्म थरे, तार मृत्यु थरे, आ मृत्यु पर पुणी जन्म नबार आवश्यक नहीं। ये मृत्यु पर तार आत्मार विचार हेबो आज्ञा। विचार रे जदि भल मंद पाप पुण्यर विचार हब आज्ञा, आ से अनुसार ताकू हिसाब देवाकू पड़िबो। तेणु आमे वर्तमान देखिबा ये जो मोक्ष, ये मोक्ष केमिति आमे बा जड़े व्यक्ति प्राप्त होता है। मोक्ष पाई रक्तर आवश्यक थिला आज्ञा। तो ये मनुष्य मुक्ति केमिति पाइबो बा मुक्ति पाइबा पाई हेले कौन आवश्यक आज्ञा? जो आमे साल्वेशन बोली कहउचंती, मुक्ति बोली कहउचंती, ये मुक्ति मनुष्य केमिति पाइबो ए विषय शास्त्र कौन कहउछि ना आज्ञा। वैदिक जुगरे आर्य समाज रे आज्ञा यज्ञ चारि प्रकार यज्ञ थिला आज्ञा। आज्ञा आपण माने प्राचीन शास्त्र वैदिक जुग आर्य समाज रे जो शास्त्र माने हमर वेद कहंतु, उपनिषद कहंतु, गीता भागवत पुराण मानंकरे लेखा जाइछि कोन ना प्राचीन काल रे वैदिक जुगरे आर्य समाज रे चारि प्रकार यज्ञ थिला। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, अजामेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ अश्व को हत्या करी यज्ञ रे समर्पित करथुले, आहुति देउथुले। गोमेध यज्ञ गो हत्या करी से यज्ञ मूर्तिकार निर्मित यज्ञ वेदी उपरे आहुति देउथुले। अजामेध यज्ञ, अजामेध यज्ञ कहिले मेंढा आउ छेली को हत्या करी से यज्ञ उपरे बलि देउथुले। नरमेध यज्ञ नर को हत्या करी यज्ञ रे आहुति देउथुले। आज्ञा यार कॉन्सेप्ट कौन, या धारणा कौन, या करिबार यज्ञ करिबार कारण कौन? आज्ञा काहेकि प्राचीन काल रे यज्ञ करा जाउथुला? तार कारण हेउची देवता माने, मुनि माने, ऋषि माने सेई पापरु क्षमा पाइबा पाही, अन्य भाषा रे कहिले सेई अनंत जीवन को मोक्ष को पाइबा पाही से भिन्न भिन्न पशु पक्षी जीव जंतु को हत्या करी से कौन करथिले? यज्ञ रे स्वाहा करुथिले, से यज्ञ रे आहुति दौथिले। बुझी पारुचंती काहेकि सेई वैदिक जुगरे आर्य समाज रे ये सब यज्ञ बा ये सब बलि दिया जाउथिला। तेणु मु आउ थरे आपण को कहूची कि आपण क्लियर हो पारिबे, स्पष्ट हो पारिबे ना प्राचीन काल रे आरंभरू सृष्टिर आरंभरू ईश्वर एक नियम स्थापन करथिले। ता हेउची ता पाइबे पवित्र शास्त्र बाइबल एब्रिय पुस्तक तार 9 अध्याय 22 पद। स्रष्टा ये जगतर स्रष्टा सृष्टिर आरंभरू एक नियम स्थापन करथिले, जो नियम की पवित्र शास्त्र बाइबल रो एब्रिय पुस्तक 9 अध्याय 22 पदरे पाइबे। एठारे एही पर लेखा जाइछि, पुणी व्यवस्था अनुसार प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए, आउ रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। मु आउ थरे आपण स्पष्ट बुझी पारिबे सेतपई मु कहूची। आरंभरू सृष्टिर आरंभरू
बा सृष्टिर प्रारंभ समय रे ईश्वर एक नियम स्थापन करथिले। से नियम पवित्र शास्त्र बाइबल रो नूतन नियम रे एब्रिय पुस्तक तार 9 अध्याय 22 पदरे लिखा जाइछि। मु पढ़ुछि। पुणी व्यवस्था अनुसार प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए आउ रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। बिना रक्तपात द्वारा पाप मोचन हुए नहीं। पापरू मुक्ति पाइबा पाई हेले रक्त और आवश्यक, कारण समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए। यह पवित्र वाक्य बाइबल रे लिखा जाई अछि। केवल पवित्र वाक्य बाइबल रे लिखा जाई ता नुहे आज्ञा। आमर प्राचीन वैदिक शास्त्र सामवेद रे मध्य लिखा जाई। तांड्य महाब्राह्मणम सामवेद। आपण जानथिबे आमर वेद 4 प्रकार अछि। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तेणु सामवेद तांड्य महाब्राह्मणम एक भाग अछि। सेतिरे एक मंत्र, एक श्लोक अछि। मु आपणक सम्मुख रे से श्लोकटी को उद्धार करूछि, पढ़ुछि। सर्व पाप परिहारो रक्त प्रोक्षणम अवश्यम तद रक्त परमात्मेना पुण्यदान बल्यागम। सर्व पाप परिहारो रक्त प्रोक्षणम अवश्यम तद रक्तम परमात्मेना पुण्यदानम बल्यागम। ये श्लोकर अर्थ कौन? सर्व पाप परिहारो, समस्त पापरू मुक्ति पाइबाकू हेले रक्त प्रोक्षणम अवश्यम, रक्त द्वारा धौत हेबार आवश्यक अछि। यार अर्थ रक्त द्वारा समस्त पापरू मुक्ति पाइबाकू होइथाए। तद रक्तम परमात्मेना पुण्यदानम बल्यागम। सही पवित्र रक्त परमात्मा, परम पुरुष बा परमात्मा ब्रह्म निजे से रक्त को प्रदान करी मनुष्य को पापरु क्षमा करिछंती। पुणी आउ गोटे श्लोक आमे पढ़िबा। ए श्लोकटी आमे पाई पारिबा ऋग्वेद, प्राचीनतम वेद आज्ञा ऋग्वेद 10म मंडल 90 सूक्त आउ 7 नंबर श्लोक रे एई श्लोकटी को आमे पढ़िबा। ऋग्वेद 10म मंडल 90 सूक्त 7 नंबर श्लोक रे आमे पढ़िबा। तं यज्ञ बहिर्षि प्रोख्यानं पुरुष जातम अग्रेत तेन देवायजन्त साध्याय ऋषयश्च ये। तं यज्ञ बहिर्षि प्रोख्यानं पुरुष जातम अग्रेत तेन देवा अयजन्त साध्याय ऋषयश्च ये। तं यज्ञ बहिर्षि एई श्लोकर अर्थ कौन आज्ञा मु ताहा आपणक निकटरे रखुछि। तं यज्ञ बहिर्षि सेई यज्ञ वेदी उपरे प्रोख्यानं पुरुष जातम अग्रेत, पुरुष मानक मध्यरे जात प्रथम जात से किए विराट पुरुष। प्रोख्यानं से विराट पुरुष को धौत कले।
तंग यज्ञ बहिर्षि यज्ञ वेदी उपरे सेई प्रथम जात पुरुष मानक मध्य प्रथम जात विराट पुरुष को प्रोख्यान धौत कले पानी छिंची को पानी छिंची पवित्र कले तेन देवा अयजंत साध्याय ऋषयश्चये ऋषयश्चये ऋषि माने तेन देवा देवता माने अयजंत योजन कार्य कले बलि देले साध्याय साध्याय अर्थ होची प्रजापति ए सृष्टिर आरंभरू जी अछंती ए सृष्टिकर्ता ए ब्रह्मांड रो अधिपति जे आरंभरू अछंती जे सनातन जे अखंड जे निराकार तेणु सेई प्रजापति से लोक मानकर पालन करता प्रजापति साध्याय जे आरंभरू अछंती जे पुरुष जातम अग्रेत पुरुष मानक मध्य प्रथम जात विराट पुरुष से विराट पुरुष को से यज्ञ वेदी उपरे देवता माने ऋषि माने तांकु बलि देवा पाई पानी छिंची पवित्र कले यही श्लोकर अर्थ होची तार अर्थ कौन आज्ञा मु कौन कहवा को चाहे माने रक्तर आवश्यक अच्छी आज्ञा कौन पाई ना परित्राण पाई ये कथा आपण को आम मानकर ऋग वेद प्रथम जो प्राचीन वेद ऋग वेद तार दशम मंडल 90 सूक्त 7 नंबर श्लोक कहूँ आज्ञा तंग यज्ञ बहिर्षि प्रोख्यान पुरुष जातम अग्रेत तेन देवा अयजंत साध्याय ऋषयश्चये पुणी श्रीमद् भगवत गीता तार तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 13 देखिबा यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यते सर्व किली विषयी भुंज्यते ते त्वाघं पाप ये पचत्यात्मक कारणा यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यते सर्व किली विषयी भुंज्यते ते त्वाघं पाप हे पचत्यात्मक कारणा यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यते सर्व किली विषयी भुज्यते ते त्वाघं पाप ए पंचत्यात्मक कारणात् ये श्लोकर अर्थ होउची आज्ञा ये श्लोकटी याठारे पढ़िबार कारण होउची भगवत गीतारे मध्य एई यज्ञ करा जाउथिला आ से यज्ञ रे पशु मानकु बलि करी से मानक रक्त बुहाई ए यज्ञ को समाप्त करुथिले बा यज्ञ करुथिले आज्ञा तेणु रक्तर आवश्यक थिला आज्ञा कौन लिखा है भुज्यते ते त्वाघं पाप ए पंचत्यात्मक कारणात् ए पशु को हत्या काहेकि करा जाउथुला काहेकि यज्ञ करा जाउथुला आज्ञा कारण पापरू मुक्ति पाइबा को जाई से सही पशु को हत्या करी ताको यज्ञ रे बलि उत्सर्गित करुथिले तेणु एठारे आमे जानी पारुछंती कि उद्धार पाइबा पाई हेले बा मोक्ष पाइबा पाई हेले कोन ना रक्तर आवश्यक अछि पुणी भगवत गीतार अध्याय 4 तार 31 पदरे आमे आउ गोटे श्लोक एठारे पढ़िबा यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम
नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुषोत्तमः। यज्ञशिष्ट मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य पुरुषोत्तमः। एई श्लोकर अर्थ कौन? आज्ञा भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउचंती। से कौन कहउचंती ना अर्जुन श्रीकृष्ण को पचारुचंती, हे प्रभु सनातन ब्रह्म किए? किए पचारुचंती? अर्जुन श्रीकृष्ण को पचारुचंती, हे प्रभु सनातन ब्रह्म को केमिति मु पाई पारिबी? तेणु यह उत्तर रे श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउचंती, हे कुरुवंशीय श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ रे हत होइथिबा मृत पशुर अंश को प्राप्त करिबा व्यक्ति ही सनातन ब्रह्म को प्राप्त करि पारे। आउ यज्ञ न करिबा व्यक्ति बा यज्ञ रे भाग न नेबा व्यक्ति ए मनुष्य लोक मध्य ता पाई सुखदायक हेब नाही। पुणी स्वर्ग रे से किपरि सुख पाइब? मु आउ थरे आपण मानकु कहि दउची। श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउचंती, हे कुरुवंशीय श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ रे हत होइथिबा मृत पशुर अंश को प्राप्त करिबा व्यक्ति ही सनातन ब्रह्म को प्राप्त करि पारे। आउ यज्ञ न करिबा व्यक्ति बा यज्ञ रे भाग न नेबा व्यक्ति ए मनुष्य लोक मध्य ता पाई सुखदायक हेब नाही। पुणी स्वर्ग रे से किपरि सुख पाइब? देखंतु यज्ञर केते महत्व थिला। तेणु सामवेद तांड्य महाब्राह्मणम अध्याय 7 खंड बा भाग 2 रे लिखा जाइछि, प्रजापतिर्वेभ्यम आत्मानं यज्ञं कृत्वा प्रायश्चित। कौन लिखा जाइछि? प्रजापतिर्वेभ्यम आत्मानं यज्ञ कृत्वा प्रायश्चित। प्रजापति से स्रष्टा बा ब्रह्म निजे से यज्ञ रे निजको बलि देबे बा बलि हेबे, आउ से समस्त हमको पापरु रक्षा करिबे। तेणु रक्तर आवश्यक थिला। यही रक्त कहार रक्त? से प्रजापति बा से ब्रह्मंकर रक्त आवश्यक थिला, से स्रष्टांकर रक्त आवश्यक थिला। तेणु आद्यरु ईश्वर जो नियम स्थापन करिथिले रक्त द्वारा सूचीकृतर प्रणाली, यही प्रणाली रे बारंबार बलिर आवश्यक हेउथिला। मु कहिथिली सृष्टिकर्ता निजे आरंभरू एक नियम स्थापन करिथिले कि पाप रु क्षमा पाइबा पाई हेले रक्तर आवश्यक बोली। तेणु यही पद्धति रे यही प्रणाली रे आद्यरु ईश्वर जो नियम स्थापन करिथिले रक्त द्वारा सूचीकृतर प्रणाली को यही प्रणाली रे यही नियम रे यही शर्त रे बारंबार बलिर आवश्यक होउथिला। आउ यही नियम परमेश्वर स्थापना करिबार कारण हेउची काहेकि स्थापन करथिले ना ईश्वर निजे यही बलिदानर परंपरा द्वारा निजे समस्त मानव जातिर मुक्ति पाई से निजे मनुष्य रूप रे आसी निजे बलि हेबे। एथिपाई से आरंभरू से नियम बनै देथिले, से नियम निर्माण करथिले। यही कथा आमे पवित्र शास्त्र बाइबल रो एब्रिय पुस्तक 10 अध्याय तार प्रथम पदरे पाइबा। सेतरे लेखा जाइछि, कारण व्यवस्था आगामी उत्तम उत्तम विषय रे
छाया स्वरूप होई सेही सबु विषयर अविकल प्रतिमूर्ति न हेबारु याजक मानकर वर्षकु वर्ष सर्वदा सेही एक प्रकार बलि उत्सर्ग करिबा द्वारा उपासक मानकु कदापि सिद्ध करि पारे नाही। आगुर कौन होउथला ना याजक माने पुरोहित माने पंडित माने आज्ञा वर्षकु वर्ष कौन करथले बारंबार बारंबार बलि देवाकू पड़ुथिला। कारण मनुष्य थरे अपराध कले भूल कले पाप कले पापर प्रायश्चित पई बलि देवाकू पड़े। पुणी बलि परे पुणी पापता करे से पुणी बलि एई भली बारंबार बारंबार पशु मानकू पक्षी मानकू हत्या करी रक्त बुहाई यज्ञ रे विसर्जन यज्ञ रे याजन कार्य करियाकू पड़ुथिला। तेणु यही आरंभर नियम थिला। ये नियम परमेश्वर निर्माण करथिले काहेकि ना ईश्वर को जଣା थिला कि ये सबू पशु पक्षी मानक रक्त द्वारा मनुष्यर पाप क्षय होई पारिबो नाही। शेष रे से कौन कले निजे मनुष्य रूप रे ए मनुष्य मानक पापरू क्षय करिवा पाई मुक्ति करिवा पाई से निजे बलि हेबा पाई आसिले। कारण कौन ना पशु पक्षी मानक जो मनुष्य बलि करी यज्ञ करुथिले आज्ञा ये मनुष्य पाई एक पशु पक्षीर रक्त आवश्यक नथिला आज्ञा। तेणु मनुष्य पाई एक पवित्र रक्तर आवश्यक थिला आज्ञा। मनुष्य पाई पशु पक्षीर रक्त आवश्यक नथिला आज्ञा। आपण जानिथिबे जदि मु किंबा आपण माने देह खराब हेले हॉस्पिटल रे पड़ती आम जो रक्त लगे डॉक्टर कहब कि नहीं विष्णु भाई को रक्तर आवश्यक मत रक्त लगे तो रक्त लगे मनीष रक्त मो देहरे लगे कि छेली कुकुड़ा किंबा गाईर रक्त लगे मनीष को मनीष रक्त लगे। तेणु मनीष पाप पाई मनीषर रक्त आवश्यक हेब आज्ञा ना मनीष पाप पाई पशु पक्षी गाई छेली कुकुड़ार रक्त आवश्यक हेब कि आज्ञा नुहे आज्ञा। तेणु मनीष पाई मनीषर रक्त आवश्यक थिबारु तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से पंचम यज्ञ भाव रे ये जगत को शरीर मनुष्य शरीर धारण करी से आसिले। मनुष्य पाई मनुष्यर रक्त आवश्यक पुणी यही पवित्र व्यक्तिर रक्त आवश्यक थिला। पशु पक्षीर रक्त पवित्र नुहे आज्ञा प्रथम। द्वितीय रे मनुष्य पाई पशु पक्षीर रक्त आवश्यक हुए नहीं आज्ञा। मनुष्य पाई मनुष्य रक्त आवश्यक हुए बा आवश्यक। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट एक पवित्र व्यक्ति थिले से ईश्वर थिले से पवित्र थिले से पाप करि नथिले पापरू से जन्म होई नथिले से पाप कौन से जानी नथिले से निष्कलंक थिले आज्ञा। आज्ञा गोस्वामी तुलसीदास पदे लिखिचंती मुझे आपण को सम्मुख रखिया पाई चाहूँगी। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे काको नाम पति तपाबन जग कोई अति दिन प्यारे देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बेबस बिचारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे काको नाम पति तपाबन जग कोई अति दिन प्यारे देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बेबस बिचारे। से कहते देव दनुज देवता दानव मुनि मनुष्य समस्ते माया समस्ते बेबस आम कहते ना बिचारा कौन करेंगे ना बिचारा से किसी करवा धरिबा कौन सी पाखरे सामर्थ्य पावर बा कौन सी कार्य न करी पारिबा को बेबस बोली कहती। बेबस बिचारे तापर कौन से अधिकार नहीं कौन से कार्य करिबार सामर्थ्य नहीं शक्ति नहीं। देव दनुज मुनि नाग मनुज तेणु समस्त चाहे से देवता हुंतु मानव हुंतु दानव हुंतु
नाग हुंतु मुनि हुंतु समस्ते पापरे अधीन, समस्ते पाप करिसंती। कारण एठारे मु कहया पई समय नहीं आज्ञा, जदि मु समस्त को कथा कहया पई देवता दानव मानव नाग समस्त कथा आम आलोचना करने चाहिए किए पवित्र से समय अंटिब ना आज्ञा। तेणु से आमर आजिकार विषय नुह, किंतु समस्ते माया समस्ते व्यवसाय आज्ञा, चाहे देवता हुंतु किंबा दानव हुंतु मुनि नाग मनुज सब माया व्यवसाय विचार। मु कहूनी आज्ञा ये आपणकर किए ना तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास कहते कौन कहते देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया व्यवस विचारे। तेणु समस्त देवता समस्त मानव दानव मुनि समस्ते मृत्युर अधीन रे आज्ञा। जीवित मृत्यु कई जी उठी ना आज्ञा, केवल जड़े जी उठी से होती प्रभु जीशु ख्रीष्ट। समस्ते पाप करिसेंती आज्ञा, समस्ते पापर अधीन रे, किंतु जड़े पाप करना से होती प्रभु जीशु ख्रीष्ट। समस्ते मृत्युर अधीन रे, मात्र जड़े मृत्यु जी उठी से होती प्रभु जीशु ख्रीष्ट। प्रभु जीशु ख्रीष्ट होती मृत्युंजयी, से मृत्यु को जय करिसेंती आज्ञा। से पुनरुत्थित ईश्वर, से मृत्यु जयवंत होइछंती आज्ञा। से मृत्यु जी उठिचंती आज्ञा। से मरीगला परे मृत्यु परे तृतीय दिन रे से मृत्युर नाउड़ को भांगी मृत्यु को पराजय करी से जीवित होइछंती आज्ञा। से मृत्युंजयी ख्रीष्ट भावरे परिचित आज्ञा। तेणु शास्त्र कहे से होचंती मृत्युंजय ख्रीष्ट। आउ केही मृत्यु को जय करी नहांती आज्ञा। समस्ते समस्ते मृत्यु रे अधीन रे आज्ञा। तेणु आमे समस्ते जानिचंती कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट 4 BC रे जन्मग्रहण करथिले, 30 AD रे मृत्यु वरण करथिले। तेणु जीशु ख्रीष्ट 4 BC एवं ताकर मृत्यु 30 AD रे से मृत्यु वरण करथिले। किंतु पवित्र शास्त्र बाइबल रे कौन लिखा जाइछि? पवित्र शास्त्र बाइबल नूतन नियम शेष पुस्तक प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8 पदरे लिखा जाइछि, द लैम्ब दैट वाज स्लेन फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। जेउ मानक नाम जगतर पतना विधि बळीकृत मेष शावकंक जीवन पुस्तक रे लिखित होई नाही, पृथ्वी निवासी से समस्त लोक ताहांकु प्रणाम करिवे। आज्ञा पवित्र शास्त्र बाइबल कहे प्रभु जीशु ख्रीष्ट शारीरिक भाव में जगत रे 4 BC रे जन्म ग्रहण करथिले एवं शारीरिक भाव में से 30 ख्रीष्टाब्द रे मृत्युवरण करथिले। किंतु आत्मिक भाव में देखिले बाइबल कहे से कौन ना मनुष्य जेतेबेले से एदन बाटिकार ईश्वर वाक्य को अवमानना करी हवा और आदम से एदन बाटिकार रोहुथिले, परमेश्वर तांको मना करथिले कि सेई एदन बाटिकार समस्त उद्भिदरु फल खाइबा पाई मात्र गोटिए वृक्ष थिला, सेई वृक्षर फल खाइबा को ईश्वर ताको मना करथिले। किंतु शैतान सर्प रूप रे आसी हवा को भूलेई थिले, प्रलोभन करथिले और ता कथारे पड़ी हवा सेई मना करथिबा वृक्षर फल खाइथिले एवं तांकर आदम को भी तांकर जो पति आदम को ता स्वामी आदम को भी खुआइथिले। तेणु ईश्वर वाक्य को न मानी से प्रथम जो पाप करथिले सेई पापरू से आदम और हवा को मुक्ति करने को जाई जो समय रे ए हवा और आदम
ईश्वर को आज्ञा को न मानी से गछर फल खाई से समय से आत्मिक भाव में मरी जाइथिले। कारण केमिति मरथिले ना ईश्वर को सानिध्यरु से दूर हो जाइथिले। ईश्वरंकर सामना को से आसिया पाई डरिले। तेणु से शारीरिक भाव में जीथिले मध्य आत्मिकता बा आत्मिक भाव में से दिन से आदम और हवा से मनुष्य मरी जाइथिले। से आत्मिक मृत्यु रक्षा करने को जाई ईश्वर परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीस्ट से दिन से निजे बलि होइथिले। आमे जानिचंती समस्ते जानिचंती प्रभु जीशु ख्रीस्ट आज को प्राय 2025 वर्ष तले शारीरिक भाव में मृत्युवरण करते से कालवरी क्रूसरे रोमियो शासन समय रोमियो शासनकर्ता समय से प्रभु जीशु ख्रीस्ट को क्रूसरे हत करथिले। किंतु आत्मिकता भाव में देखिले प्रभु जीशु ख्रीस्ट से ही दिन आरंभ रे लिखा जाइछि। कौन लिखा जाइछि ना आरंभरू है ना से आरंभरू जगतर पतना विधि बलिकृत मेष शावक जीवन पुस्तक लिखित होना पृथ्वी निवासी से समस्त लोक ताहांकु प्रणाम करिब। प्रभु जीशुख्रीष्ट से जगतर पतना विधि बलिकृत मेष शावक अटंती। से आरंभरू ही से आदम हवा मनुष्य को बंचाइबा को जाई से निजे बलि होइथिले, से निजे रक्त बुहाइथिले। तेणु मनुष्य को मोक्ष बा मुक्ति पाइबा को हेले रक्तर आवश्यक होता है। पुणी ताहा कौनसी छेली मेंढा पशु पक्षीर रक्त नुहे, यह एक पवित्र व्यक्तिर रक्त आवश्यक थिला। यह सृष्टिर आरंभरू यही नियम परमेश्वर स्थापन करथिले। तेणु यही नियम अनुसारे बा व्यवस्था अनुसारे प्राचीन कालरू वैदिक जुगरू बलि प्रथा एवं यज्ञ मान प्रचलन होइथिला। तेणु प्रभु जीशुख्रीष्ट निजे ए नियम अनुसारे अविकल प्रतिमूर्ति होइथिबारु से समस्त मनुष्य मानकर पापरू मुक्ति करिवा पाई जगत को आसिले। तेणु पवित्र शास्त्र बाइबल जोहन लिखित सुसमाचार तार 3 अध्याय 17 पदर लेखा जाउछि। जेणु विचार करिबा निमंते ईश्वर आपणा पुत्र को जेणु विचार करिबा निमंते ईश्वर आपणा पुत्र को जगत को प्रेरण न करी जगत जेपरी ताहांक द्वारा परित्राण प्राप्त हुए एथिपाई ताहांकु प्रेरण कले। कौन है आज्ञा ना ए जगतर सृष्टिकर्ता विचार करिबा निमंते ईश्वर आपणा पुत्र को जगत को प्रेरण न करी जगत जेपरी ताहांक द्वारा परित्राण प्राप्त हुए एथिपाई से ताहांकु प्रेरण कले। प्रथम तिमोथी पवित्र शास्त्र बाइबल रो प्रथम तिमोथी तार 1 अध्याय 15 पदर एपर लेखा जाइछि। पापी मानकु परित्राण करिबा निमंते ख्रीष्ट जीशु जे जगतरे अवतीर्ण हेले एही वाक्य विश्वास ओ सर्वोत भावे ग्रहण योग्य। पवित्र शास्त्र बाइबल प्रथम तिमोथी 1 अध्याय 15 पद लेखा जाइछि। Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners. ओडिया रे कौन हेबो पापी मानंकु परित्राण करिबा निमंते ख्रीष्ट जीशु जे जगतरे अवतीर्ण हेले एही वाक्य विश्वास ओ सर्वोत भावे ग्रहण योग्य अटे।
पुणी से पवित्र शास्त्र बाइबल रो प्रथम अध्याय 21 पद लिखा जाइछि, से पुत्र प्रसव करिबे आउ तुमे ताहांक नाम यीशु देव, कारण से आपणा लोकंकु सेमानकर समस्त पापरू परित्राण करिबे। कौन हबो कौन लिखा जाइछि ना, से पुत्र प्रसव करिबे, सी विल गिव बर्थ टू ए सन एंड यू विल गिव हिज नेम जीसस बिकॉज ही विल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिन। ताहांक नाम यीशु देव, कारण से आपणा लोकंकु सेमानंकर समस्त पापरू परित्राण करिबे। यीशु शब्दर अर्थ है परित्राणकर्ता बा मोक्षदाता। यीशुଙ୍କ नाम स्वर्गरु आनीत नाम, यह एक पवित्र नाम आज्ञा। यही नामर अर्थ हेउची परित्राण बा मुक्ति बा मोक्ष। पवित्र शास्त्र बाइबल रो प्रेरित पुस्तक तार 4 अध्याय 12 पदर लिखा जाइछि, साल्वेशन is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved। ओडिया रे कौन हेबो, ताहांक छड़ा, कहा छड़ा, यीशुଙ୍କ छड़ा, ताहांक छड़ा आउ कहा ठारे परित्राण नाही, कारण जहा द्वारा आंभ मानकु परित्राण पाइबाकु हेबो आकाश तले मनुष्य मानक मध्यरे आउ कोनोसी नाम दिया जाई नाही। यीशुଙ୍କ छड़ा आउ केही मुक्ति देई पारिबेनी आज्ञा। या कहिबार तात्पर्य कौन, या कहिबार कारण हेउची मोक्ष बा मुक्तिर अर्थ हेउची पापरु क्षमा पाइबा। यही पापरु क्षमा पाइबा को हेले रक्तर आवश्यक आज्ञा। पापरु क्षमा पाइबा पाई हेले रक्तर आवश्यक पड़ी थाए। यही नियम, यही व्यवस्था आरंभरू सृष्टिकर्ता स्थापन करिथिले। जो कथा मु आपनकु पवित्र शास्त्र बाइबल रु एवं वेद मानकरू एवं भागवत एवं समस्त पुराण मानकरू मु आपण मानकु कहिली, कारण रक्त रो आवश्यक होई थाए क्षमा पाइबा पाई हेले, पापरु क्षमा पाइबा पाई हेले। श्रीमद् भगवत गीता रे मध्य एक कथा लिखा जाइछि। तेणु ए जो नियम आरंभरू सृष्टिकर्ता स्थापना करिथिले, यही रक्तर आवश्यक बोली यही रक्त आउ केही देई नांती आज्ञा। यही रक्त प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे प्रदान करिसंती। यही रक्त के प्रदान करिसंती, प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे यही रक्त प्रदान करिसंती। आपण माने कहंतु केउ ठाकुर, केउ देवता, केउ अवतार मनुष्य मानक पाई निज रक्त प्रदान करिसंती आज्ञा? केही एही परि अछंती कि? क्यों देवता अछंती कि? क्यों दानव, क्यों मानव, क्यों मुनि बा मनुष्य जड़े केही से मनुष्य पापरू उद्धार करने को जाई से निज रक्त कि बुहाई कि? के ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, पार्वती आ कौन सी देवता, कौन सी ईश्वर बा कौन सी दानव हेउ बा मानव हेउ बा देवता हेउ बा गंधर्व हेउ बा मुनि हो कौन सी समस्ते पापर अधीन रे, समस्ते मृत्युर अधीन रे। केही मनुष्य को रक्षा करने को जाई बा मनुष्य को पापरू क्षमा करने को जाई कहारी रक्त झरी नहीं आज्ञा। केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट से तांको निज रक्त, निज प्राण दे निज रक्त प्रदान करिसंती। से जो आरंभरू जो यज्ञ सब चलुला
पशु पक्षी जीवजंतु को हत्या करी मुनि माने ऋषि माने यज्ञ द्वारा से पापरू क्षमा पाइबा पई चाहूतिले आज्ञा। से ता केवल छाया रूप थिला आज्ञा। से केवल छाया, से परमेश्वर से सबू छाया मात्र थिला आज्ञा। से छाया तार अविकल प्रतिमूर्ति नथिला आज्ञा। से प्रभु जीशुख्रीष्ट जेतेबेले से पंचम यज्ञ को संपूर्ण करने को जाई से निज जीवन को से कालवरी क्रूस रे समर्पण कले ता हेउची सेई अविकल प्रतिमूर्तिर अविकल यज्ञ आज्ञा। तेणु प्रभु जीशुख्रीष्ट सेई यज्ञ रे पंचम यज्ञ रे निज जीवन को से आहुति देइथिला आज्ञा। तेणु पवित्र शास्त्र बाइबल जोहन लिखित सुसमाचार तार 17 अध्याय 3 पदर लेखा जाइछि। आउ एकमात्र ईश्वर जे तुम्भे तुम्भकू ओ तुम्भर प्रेरित प्रभु जीशुख्रीष्ट को जानिबा ही अनंत जीवन अटे। यही मोक्ष कहले कौन बुझा जाए आज्ञा? यही मोक्ष कहले कौन बुझा जाए बा मोक्ष कहा को कहा जाए? ये अनंत जीवन कहा को कहा जाए? पवित्र शास्त्र बाइबल कहूची, पवित्र शास्त्र बाइबल रो जोहन लिखित सुसमाचार तार 17 अध्याय 3 पदर लेखा जाइछि। आउ एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्भे तुम्भंकू ओ तुम्भर प्रेरित प्रभु जीशुख्रीष्ट को जानिबा ही अनंत जीवन अटे, अर्थात मोक्ष अटे। नाउ दिस इज इटर्नल लाइफ दैट they may know you the only true God and Jesus Christ whom you have sent। पवित्र शास्त्र बाइबल रो रोमियो पुस्तक तार 10 अध्याय 9 पद आउ 10 पद सेटार एही पर लेखा जाई अछि। तुम्भे जदि मुखरे यीशु को प्रभु बोली स्वीकार करिबो आउ ईश्वर ताहाकू मूर्त मानक मध्यरू उठाई अछंती बोली हृदय रे विश्वास करिबो तेबे परित्राण प्राप्त हेबो। आउतर मैं पढ़ी दूची पवित्र शास्त्र बाइबल रो रोमियो पुस्तक 10 अध्याय 9 पद आउ 10 पद एठारे एही पर लेखा जाई अछि। तुम्भे जदि मुखरे यीशु को प्रभु बोली स्वीकार करिबो आउ ईश्वर ताहाकू मृत मानक मध्यरू उठाई अछंती बोली हृदय रे विश्वास करिबो तेबे परित्राण प्राप्त हेबो। कारण धार्मिकता निमंते मनुष्य हृदय रे विश्वास करे ओ परित्राण बा मोक्ष प्राप्त निमंते मुखरे स्वीकार करे। एफिसियो पवित्र शास्त्र बाइबल रो एफिसियो पुस्तक तार 2 अध्याय 8 पद 9 पद साल्वेशन इज ए गिफ्ट रिसीव्ड थ्रू ग्रेस बाय फेथ नॉट अर्न्ड वर्क्स, नॉट अर्न्ड बाय वर्क्स और डीड्स। ये जो परित्राण परमेश्वर एक दान अटे आज्ञा। यही जो साल्वेशन कौन होची ना ये जो परित्राण कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुम्भे माने परित्राण पाइछ ता तुम मानक निज ठारू होई नाही, ता ईश्वर का दान। ये जो मोक्ष आज्ञा, ये जो मुक्ति आज्ञा, ये जो साल्वेशन या ईश्वर का दान अटे आज्ञा। या तुम्भ मानक निज ठारू होई नाही बा आमे जेबली प्राचीन कालर वैदिक जुगर शास्त्रु आमे पढ़ी कि जो 3टी मार्ग रही कर्म ज्ञान आउ कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग द्वारा मोक्ष पाई पारे ताहा नुहे आज्ञा। यही जो ज्ञान द्वारा मोक्ष पाई पारिबा नहीं आज्ञा,
बुद्धि द्वारा पाई पारिबा नहीं आज्ञा, पैसा द्वारा, ज्ञान द्वारा, भक्ति द्वारा बा कर्म भल कर्म करिकी आमे मोक्ष पाई पारिबा नहीं आज्ञा। ये जो मोक्ष पाइबा बा मुक्ति पाइबा यह होची ईश्वरक दान अटे आज्ञा। से लिखा जाइछि कारण अनुग्रह रे दया रे यही मोक्ष पाई आमे आमे आमर कौनसी अधिकार नहीं आज्ञा, कौनसी कर्म करी आमे मोक्ष पाई पारिबा नहीं, केवल प्रभु जीशुंक ठारे विश्वास करी, कारण प्रभु जीशुंक ठारे तांको स्वीकार करी, कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुम्भे माने परित्राण पाइअछ, ताहा तुम्भ मानक निज ठारू होई नाही, ता ईश्वरक दान। पवित्र शास्त्र बाइबल जोहन लिखित सुसमाचार तार 3 अध्याय 16 पदरे लेखा जाइछि। For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life। ओडिया रे कौन है आज्ञा? कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से आपण अद्वितीय पुत्र को दान कले, जे परि जे केही ताहांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। देखंतु ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले से आपण अद्वितीय पुत्र को दान कले, जे केही एठारे पवित्र वाक्य बाइबल प्रभु कहू नाहांती कि केवल ख्रिस्टियन माने उद्धार पाइबे बा मोक्ष पाइबे। से लिखुची कौन लिखिची? जे केही, जे परि जे केही, समस्त जाति, समस्त कुल कुटुंब, समस्त गोत्र परिवार संप्रदाय निर्विशेष रे समस्त व्यक्ति जे परि जे केही हुंतु ना कहीं आज्ञा, एठारे कौनसी एक पर्टिकुलर एक निर्दिष्ट व्यक्ति, एक निर्दिष्ट कुल, एक निर्दिष्ट गोत्र, एक निर्दिष्ट संप्रदाय लोकों कथा लिखा जाइछि नुहे आज्ञा। एटारे समस्त कुल कुटुंब, समस्त जाति, समस्त संप्रदाय लोक जे परि जे केही ताहांक ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। देखंतु तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने ये जो मोक्ष, ये जो अनंत जीवन, ये जो मुक्ति, जो साल्वेशन, ये जो निर्वाण बोली कहती, ये जो कैवल्य केवल प्रभु जीशुंक ठारे समावेश अछि। बा प्रभु जीशुंक ठारे विश्वास कले, प्रभु जीशुंको जदि आमे ईश्वर बोली विश्वास करिबा, निज हृदय एवं मुखरे स्वीकार करिबा, से मृत्यु जी उठिचंदी बोली यदि आमे विश्वास करिबा, आउ से ही आम मानकु मोक्ष बा मुक्ति दे पारिबे। तांको छड़ा आउ कहाठारे परित्राण नाही। काहेकि परित्राण कहले मु आगुरु आपन को कहि देछि पापरु क्षमा। ये पापरु क्षमा केमिति हेबो? परमेश्वर आरंभ एक नियम स्थापन करथिले, रक्त द्वारा समस्त विषय सूचीकृत हुए। रक्त द्वारा आमे पापरु क्षमा पाई पारिबा। ये रक्त किए प्रदान करिछि आज्ञा? आउ केही नुहे, प्रभु जीशु ख्रीष्ट से रक्त देइछंती ये जगत पाई, ये जगतर समस्त मानव जाति पाई, समस्त मानव जाति को परमेश्वर से पापरु क्षमा देवा पाई से समस्त पाई से कालवरी क्रूसरे रक्त प्रभावित करिछंती। से रक्त प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर रक्त आम मानकु से पापरु क्षमा देई से मोक्ष बा मुक्ति को प्रदान करिछंती। तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने से प्रभु जीशु ख्रीष्ट ये जगतर सृष्टिकर्ता, से सनातन ब्रह्म जहाँक विषय रे समस्त शास्त्र प्रमाण देइछि बा समस्त शास्त्र उल्लेख करिछि, से होचंती सृष्टिकर्ता, से होचंती पाप मोचनकारी, से होचंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट।
से यीशु शब्दर अर्थ होची त्राणकर्ता पाप रक्षाकारी परमेश्वर। से पाप रक्षाकारी परमेश्वर प्रभु यीशुख्रीष्ट समस्त श्रोता भाई भौणी मानू आशीर्वाद करंतु।